डियर स्टूडेंट, आज हम मेमोरी की क्लास 5 पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ चुके थे हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हमने ये जान लिया था रैम रोम क्या होता है, और सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब जैसे हमने प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट डिवाइड किए थे, हमने क्या किया था, प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट बनाए थे, ऐसे ही आप सेकेंडरी मेमोरी के भी क्या करेंगे, 2 पार्ट बनाएंगे और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि आखिरकार सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है और कैसे वर्क करती है। आज से हमें समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तब कौन सी मेमोरी एक्टिव रहती है और कार्य हो जाता है और उसके बाद कौन सी मेमोरी एक्टिव रहती है। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, तो हम जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, क्लियर है। दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। बड़ी ध्यान से सुनेंगे कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होता है। आप अपने इस समय की, जैसे आप लोग जब छोटे होंगे, हमारे टाइम की हम बात बताएं कि जब हमारा टाइम था तो एक वो डैग टाइप से चलते थे, कि डैग बोलते थे, रेडियो नहीं डैग ही बोलते थे, उनमें कैसेट डलती थी, ठीक है, और उसमें एक ब्लैक कलर की रील होती थी जिसे खींच के बचपन में बहुत खेला है, ठीक है। हाँ, तो ब्लैक कलर की होती थी जिसमें लगता था कुछ लिखा है, लगता था उन्हीं डैग में, उन्हीं साउंड में वो कैसेट फंसाई जाती थी। उसमें होता क्या था, सॉन्ग होते थे, मूवी होती थी, ठीक है। तो उन सभी साउंड और मूवियों को देखने के लिए, साउंड को सुनने के लिए हम क्या करते थे, उस डैग को चलाते थे। लेकिन उसमें एक समस्या थी, जब भी हमें क्या होता है, हम गए दुकान पर, उसने सारे सॉन्ग भर दिए। क्या उसने हमारे अकॉर्डिंग भरे कि हमने बोला कि नहीं ये वाला भरना, ये वाला, उसने भर दिए। अब उसमें हमने घर पे जाके जब सुने वो गाने, उसमें से गाना नंबर 1 हमें अच्छा लगा, उसके बाद गाना नंबर 5 हमें अच्छा लगा। तो पहले क्या इतनी टेक्नोलॉजी थी कि हम पहले 1 को सुनना, डायरेक्ट 5 को सुनना, जो कि अभी करते हैं, मन किया ये सुनना है, ये चाहे कहीं भी हम एक्सेस कर लेते। क्या पहले हम एक्सेस कर पाते थे? तो बिल्कुल नहीं कर पाते। मान लीजिए हम एक कैसेट लेके गए तो हमने गाने भरवाए, ठीक है, उसमें हमने कई गाने भरवाए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब उसमें हुआ क्या कि गाना नंबर 1 हमें अच्छा लगा और उसके बाद 4 नंबर का अच्छा लगा, लेकिन क्या हमें ये गाना 1 सुनने के बाद डायरेक्ट 4 नंबर का सुनने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं थी, तब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमें ये गाना सुनने के बाद दूसरा भी सुनना पड़ता था, फिर 3rd नंबर का और 4th नंबर का और 5 नंबर का, तब जाके हम ये गाने सुन पाते। लेकिन हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो क्या ये समय की बर्बादी थी कि हमें जबकि सुनना अभी है और सुनेंगे कब, जब हम 5 तक निकाल लेंगे तब, ठीक है। तो ये क्या था, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। क्या कि आपको हमेशा सीक्वेंस में ही एक्सेस करना है। जैसे मान लो इस क्लास में हम 20 लोग बैठे हैं, क्लियर है। बैठने के बाद हमने इनसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब पूछने के बाद इनने वो आंसर नहीं दिया, तो क्या हम इन्हें शाम तक ऐसे बैठाए रहेंगे कि आप ही बताएंगे, तब हम इन लोगों से नहीं पूछे, क्योंकि हमारे पास दिमाग ही नहीं है इतना कि इनको नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट स्टूडेंट को खड़ा करके पूछने, क्योंकि हमें तो 20 लोगों से पूछना है। लेकिन हम पूछेंगे किससे? इससे, क्योंकि हमें इतना दिमाग नहीं है कि हम अन्य स्टूडेंट से भी पूछ लें। लेकिन यहाँ ऐसी परमिशन ही नहीं थी कि हम डायरेक्ट एक्सेस कर पाए, हम सीक्वेंस से ही एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसी मेमोरी को क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अब बोलोगे इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टैप, पंच कार्ड, मैग्नेटिक ड्रम,
और रील में कई सारे गाने भरे हुए हैं जिसको हम सीक्वेंसली सुन रहे हैं। अब ये पंच कार्ड क्या होता है, तो एक समय जब पहले की बात बताएं, जब अमेरिका की क्या हो रही थी, जनगणना, सेंसस हो रही थी, अमेरिका की जनगणना 1970 की समथिंग की बात है। तो उनने क्या किया कि जनगणना जब हम करते हैं तो अभी आपने देखा होगा अपनी 2011 से नहीं हुई है इंडिया की, ठीक है। तो हमें पॉपुलेशन का सिर्फ अनुमान है, तब की ही कैलकुलेशन से हम लगाने में लगे कि 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन हम लोग कहीं ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब जनगणना हुई थी तो पहले हम घर घर जाके सर्वे करते थे। क्या करते थे, घर घर जाके सर्वे करते थे और पूछते थे आपके यहाँ कितने लोग हैं।